हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है और पहला क्वेश्चन है, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, यह निम्नलिखित में से किसका मत है? लियो ड्यूगी, एफ.डब्ल्यू. मैटलैंड, हुरुगो कैप, कैल्सन। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लियो ड्यूगी। ठीक है, तो देखिए बहुलवादी विचारक राज्य को सर्वोच्च संस्था नहीं मानते हैं। जो बहुलवादी विचारक होते हैं, इनके अनुसार राज्य अन्य संस्थाओं के जैसे परिवार, चर्च, ठीक है, स्कूल आदि सब क्या है? समान ही है। इसी तरह कानून के संदर्भ में भी बहुलवादी राज्य को कानून को राज्य से सर्वोच्च मानते हैं। ठीक है, कानून को राज्य से ये क्या मानते हैं? सर्वोच्च मानते हैं। ड्यूगी ने तो यहां तक कह डाला है कि कानूनी राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचार किसने दिया है? राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। ऑस्टिन ने, बेंथम ने, क्रैब ने या ओपेन हाइमर ने? सेकेंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रैब ने। ठीक है, क्रैब का कथन है, क्रैब का मानना है कि राज्य को अस्तित्व में लाने का श्रेय किसको है? वो कानून को है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस देश को विधि का शासन का परंपरागत स्थान माना जाता है? तो परंपरागत स्थान किसे माना जाता है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूएसए या इंग्लैंड? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लैंड को माना जाता है। ठीक है, देखिए इंग्लैंड को विधि के शासन का परंपरागत घर माना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही विधिक सर्वोच्चता पर बल दिया गया था। ठीक है, यहीं पे बल दिया गया था और क्योंकि सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही विधिक सर्वोच्चता पर बल दिया गया था और अनेक परंपराओं को कानून का रूप दिया गया। जो अनेक परंपराएं थी उन्हें किसका रूप दिया गया? जो परंपराएं थी उन्हें कानून का रूप दिया गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। ठीक है, और जिसके कारण वर्तमान में भी वहां विधि संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली की क्या है? एक धुरी है। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय जाता है अरस्तु को, मॉन्टेस्क्यू को, एविडाइसी को, हेराल्डास्की को? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी डायसी को। ठीक है, तो विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय किसे जाता है? डायसी को जाता है। और राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कानून न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम है? जो कोई विधि से विपरीत नहीं उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता। ठीक है, क्या पूछा है? क्या पूछा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने कहा कानून न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम हैं जो विधि से विपरीत नहीं है और उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेंथम, हीगल, हॉब्स, रूसो? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हॉब्स। देखिए कानून न्यायोचित एवं न्यायोचित के नियम है जो कि विधि से विपरीत नहीं है और अन्यायोचित नहीं माना जाता। कथन किसका है? थॉमस हॉब्स का है। ठीक है, मैक्स वेबर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ वैध सत्ता है, परंपरागत है, चमत्कारी है, विधिक विवेकपूर्ण है या विधिक है? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, विधिक विवेकपूर्ण है। तो विवेकपूर्ण सत्ता मैक्स वेबर के अनुसार, ठीक है, मैक्स वेबर के अनुसार विवेकपूर्ण सत्ता सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, वैध सत्ता है। ठीक है, और मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। पहला परंपरागत सत्ता, परंपरागत सत्ता। दूसरा चमत्कारिक, ठीक है, चमत्कारिक और चमत्कारी सत्ता और आधुनिक समाज का जो विशिष्ट पहलू है और यह तार्किकता की प्रक्रिया की अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? और तीसरा है करिश्माई
करिश्माती सत्ता। ठीक है, तो 3 जो है इसने बताए हैं मैक्स ने। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जवाबित, जवाबित का सिद्धांत संबंधित है प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून, शाश्वत कानून या राज्य कानून। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य कानून। दैवीय कानून, प्राकृतिक कानून और शाश्वत कानून के विपरीत जवाबित का संबंध किससे है? राज्य के कानून से है। ठीक है, और इस जिसके अंतर्गत अनेक विधिक अधिकारी नियुक्त किए गए थे और वर्तमान में संसद ऐसे कानूनों का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है, राज्य कानून। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 8 क्वेश्चन है, किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम है जिनको प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? सालमंड, ऑस्टिन, डायसी, हॉलैंड। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, हॉलैंड। ठीक है, तो कथन किसका है? हॉलैंड का है। और इनके अनुसार आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मानव के बाह्य आचरण से संबंधित है, यानी बाहरी आचरण से संबंधित है, बाहरी व्यवहार से संबंधित है, जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है। ठीक है, और यह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ताओं में क्या होती है? वो सर्वोच्च होती है। ठीक है, वो क्या होती है? वो मानवीय सत्ताओं में सर्वोच्च होती है। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ताओं में। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है, और यह कथन किसका है? फाइनर का, गार्नर का, बिलोबी का या डायसी का? राइट ऑप्शन हो जाएगा फाइनर का। एकात्मक शासन के विषय में फाइनर और डायसी के विचार विशेष रूप से क्या है? उल्लेखनीय होते हैं। ठीक है, फाइनल के अनुसार एकात्मक राज्य वह है जो जिसमें समस्त सत्ता तथा शक्ति एक केंद्र में निहित रहते हैं। ठीक है, एक केंद्र में निहित होते हैं और जिसकी इच्छा या जिसके अधिकारी समस्त क्षेत्र पर कानूनी रूप से क्या होते हैं? वो शक्तिमान होते हैं। जबकि डायसी, ठीक है, डायसी ने एकात्मक सरकार के बारे में कहा कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। ठीक है, ये किसने कहा? ये डायसी ने कहा है कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। ये डायसी का कथन है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है? ऐतिहासिक सिद्धांत, आदेशात्मक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत या समाजशास्त्रीय सिद्धांत? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, आदेशात्मक सिद्धांत। ठीक है, कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत क्या है? आदेशात्मक, ठीक है, सिद्धांत है, क्योंकि यह सर्वाधिक स्पष्ट और आधुनिक जो लोकतांत्रिक शासन है, ठीक है, जो लोकतांत्रिक शासन है, व्यवस्था है जो, उसके क्या है? अनुरूप है। ठीक है, और इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन कौन है? बोदा हैं, हॉब्स हैं और बेंथम और ऑस्टिन है। ठीक है, इसके समर्थक आदर्शवादी सिद्धांत के। राइट ऑप्शन बी। 11 क्वेश्चन, यह कथन किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले? किसने कहा? अप्पा दुराई, आरजी गेटल, डॉक्टर पीएस मुहार या आर.एन. गिलक्राइस्ट? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अप्पा, ठीक है, नहीं सी हो जाएगा यहाँ पे, सी, डॉक्टर पीएस मुहार हो जाएगा। ठीक है, तो कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले, ये पीएस मुहार का कथन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में है? ठीक है, किसमें? संप्रयोग। ठीक है, ऐसे रहेगा, विश्वव्यापी, आंशिक, निरंकुश, सापेक्ष? राइट ऑप्शन क्या यहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वव्यापी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में विश्वव्यापी होता है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय कानून ऐसे कानून होते हैं, ठीक है, जिसका सभी देश
पालन करने को क्या होते हैं, वो बाध्य होते हैं। जिसका सभी देश पालन करने को बाध्य होते हैं क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि इसका पालन करने से जो वैश्विक शांति है, ठीक है, जो शांति है और स्थिरता है वो क्या होगी, वो कायम रहेगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वव्यापी। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुम्पीटर में लोकतंत्र के साथ अभिजात तंत्र वर्गवाद को अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक पूर्वेच्छा नहीं है। पूर्वेच्छा, राजनीतिकों का चरित्र बल ऊंचा होना ही चाहिए। बी है अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र में प्रतियोगिता का होना। सी है सुप्रशिक्षित स्वतंत्र नौकरशाही की उपस्थिति और डी है एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2017 में यूजीसी नेट में आया था। ठीक है, थर्ड पेपर जो होता था, पहले 3 पेपर होते थे जो, ठीक है, एक फर्स्ट पेपर होता था कॉमन पेपर और दूसरे 2 पेपर होते थे अपने सब्जेक्ट के। ठीक है, एक 100 नंबर का होता था, 50 क्वेश्चन होते थे और दूसरा होता था 75 क्वेश्चन 150 नंबर का, क्योंकि पहले 350 का जो है पेपर होता था, 350 नंबर का 17 तक, 18 से पैटर्न बदला है। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, एक सुव्यवस्थित दलीय प्रणाली। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, वितरणात्मक या सुधारात्मक सिद्धांत। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वितरणात्मक, ये दंड का कोई सिद्धांत नहीं। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत जो है, यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का अर्थ होता है बदला लेना। ठीक है, बदला लेना, यानी इस सिद्धांत का जो आधार है जैसे को तैसा, यानी जैसा जिसने किया उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, तभी उसके समझ में आएगी। तो जैसे को तैसा, यानी आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत का उदाहरण दिया गया है। आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत। ठीक है, प्रतिशोधात्मक में। और प्रतिरोधात्मक जो सिद्धांत है, इसका प्रतिरोधक, इसका अर्थ होता है कि दूसरे व्यक्ति अपराधी की दुर्दशा जो है उसको देखकर क्या हो, डरे, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत में। ठीक है, देखकर डरें और अपराध ना करें। ठीक है, सुधारात्मक सिद्धांत है जो यह अपराधियों के चरित्र में क्या करता है, सुधार करता है। ठीक है, जैसे अपराधी एक मानसिक दोषी है और अपराधी को सुधारने के लिए दंड की नहीं वरन किसकी आवश्यकता है, सहानुभूति की। ठीक है, तो इस सहानुभूति के द्वारा, उसकी रक्षा के द्वारा, उसका सहयोग के द्वारा उसको सुधारने का प्रयत्न करता है। ठीक है, ये है कौन सा, सुधारात्मक सिद्धांत जो है। वितरणात्मक सिद्धांत या सिद्धांत जो है न्याय की धारणा से जुड़ा है, लेकिन इस दंड का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये न्याय की धारणा से जुड़ा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 क्वेश्चन है, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित और राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है। ठीक है, पारंपरिक कानून, दूसरा है बी अंतर्राष्ट्रीय कानून, तीसरा है राष्ट्रीय कानून, चौथा ऐतिहासिक कानून। राष्ट्रीय कानून राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी राज्य, शहर अथवा क्षेत्र में शांति बनाए रखना, अपराधों को कम करना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना कानून व्यवस्था का क्या होता है, मुख्य अंग होता है। ठीक है, और राज्य द्वारा निर्मित कानून राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होते हैं और इस कानून को राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। कानून व्यवस्था और अपराधों से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाया जाता है। ठीक है,
राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। 16 क्वेश्चन है, किसने कहा है सत्ता ज्यादातर शक्ति के रूप में परिभाषित होती है शक्ति आदेशों के पालन कराने की? रॉबर्ट डहल, बीच, साइमन, मैकाइवर। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मैकाइवर। ठीक है, मैकाइवर ने कहा कि सत्ता ज्यादातर शक्ति के रूप में परिभाषित होती है और शक्ति आदेशों के पालन कराने की। मैकाइवर ने सामाजिक दृष्टिकोण से प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत का खंडन किया है कि प्रभुसत्ता कोई असीम शक्ति नहीं हो सकती है, अधिक से अधिक इसे राज्य का कृत्य मान सकते हैं, गुण नहीं। ठीक है, तो क्या कहा मैकाइवर ने कि सत्ता ज्यादातर शक्ति के रूप में परिभाषित होती है और शक्ति आदेशों के पालन कराने की। और मैकाइवर ने सामाजिक दृष्टिकोण से प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत जो है, ठीक है, एकलवादी सिद्धांत का खंडन किया है इसका, कि प्रभुसत्ता कोई असीम शक्ति नहीं हो सकती, अधिक से अधिक राज्य का कृत्य मान सकते हैं, गुण नहीं मान सकते। ठीक है, जैसा कि ऑस्टिन ने एकलवादी सिद्धांत दिया है, तो उसके मैकाइवर ने कहा है। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, किसका कथन है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है? लास्की, लॉर्ड एक्टन, सेबाइन, हीगल। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन। तो अंग्रेज शास्त्री उदारवादी इतिहासकार थे लॉर्ड एक्टन, और इनका प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से क्या करती है? वो भ्रष्ट कर देती है। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्ता को प्राकृतिक आवश्यकता कहा? हन्ना आरेंट, माइकल ऑक्सफोर्ड। ठीक है, हन्ना होगा यहाँ पे, हन्ना आरेंट, माइकल ऑक्सफोर्ड, रोजर स्क्रटन, इरविंग क्रिस्टॉल। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रोजर स्क्रटन। सामान्यतः प्राधिकार किसी व्यक्ति, गुट या संस्थान के किसी विषय या क्षेत्र में निर्णय लेने की व निर्णायक कार्य करने की ऐसी क्षमता को कहते हैं जो किसी राज्य द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है, क्षमता या कैपेसिटी कह सकते हैं, क्षमता राज्य द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है, रोजर स्कटर ने सत्ता या प्राधिकार को प्राकृतिक आवश्यकता कहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। 19 क्वेश्चन है, किसका संबंध शक्ति अभिजन की अवधारणा से है? पैरेटो का, मोस्का का, सी राइट मिल्स का, कार्ल मैनहीम का। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सी राइट मिल्स। ठीक है, और शक्ति अभिजन की अवधारणा अमेरिकी विचारक थे सी राइट मिल्स, ये अमेरिकी थे, अमेरिका के थे, और इनकी पुस्तक थी द पावर। ठीक है, इलाइट। और 1956 में इन्होंने अमेरिकी लोकतंत्र की समीक्षा करते हुए कहा कि अमेरिका में लोकतंत्र, इन्होंने कहा कि अमेरिका में जो लोकतंत्र है एक शर्म है। ठीक है, वह आदर्शों से कोसों दूर है, जो आदर्श हैं उनसे वो दूर है, कोसों दूर है। ठीक है, अमेरिका में लोगों के शासन के बजाय शक्ति अभिजनों यानी संघीय राजनेता और सैन्य पदाधिकारीगण या वाणिज्यिक घरानों का क्या होता है? शासन होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, जहां शक्ति है वहां प्रतिरोध है और फिर भी या परिणाम स्वरूप यह प्रतिरोध शक्ति के संबंध में कभी भी बाहरीपन की स्थिति में नहीं है। हेनरी डेविड थोरो, महात्मा गांधी, मिशेल फोको, जेने शार्प। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, मिशेल फूको।
देखिए, फूको की शक्ति की अवधारणा को समझने के लिए हमें इसकी नकारात्मक परिभाषा देनी चाहिए। और शुरुआत इसकी हम इस तरह से करते हैं, जैसे हमने समझना चाहिए कि शक्ति किसे नहीं कहते। शक्ति किसे नहीं कहते? कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्राथमिक रूप से विनाशकारी और नकारात्मक है। और इन नकारात्मक लक्षणों का उल्लेख करने के बाद फूको इसकी व्याख्या में लिखते हैं कि शक्ति राज्य में ही नहीं, यानी जो शक्ति है वो राज्य में ही नहीं, ठीक है, अपितु सभी स्थानों पर देखने को मिलती है। कोई भी स्थान हो, हर जगह शक्ति देखने को मिलती है। और वह सार्वभौमिक है और इसे कारागृह में भी देखा जा सकता है, अस्पताल में, विश्वविद्यालय में, स्कूल में, मनोरोगी चिकित्सक, दवाखाने, सभी जगह देखा जाए तो स्वयं मनुष्य का शरीर ही शक्ति का क्या है? मनुष्य का शरीर ही शक्ति का घर है, ठीक है। क्योंकि सभी जुल्म, दमन और त्रासदी इसी शरीर को उठाने पड़ते हैं। और ऐसी स्थिति में फूको कहते हैं कि जहां शक्ति है वहां प्रतिरोध है, और फिर भी यह परिणाम स्वरूप प्रतिरोध शक्ति के संबंध में कभी बाहरीपन की स्थिति में नहीं है। और अपने इसी थीसिस के आधार पर फूको का निष्कर्ष है कि शक्ति का कोई भी मुकाबला स्थानीय स्तर पर प्रारंभ होना चाहिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, मिशेल फूको। और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।